ओके, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डाला गया, इंटरसेक्ट बी सी एट डी, और इस परपेंडिकुलर ने बी सी को डी पर टच किया। तो पॉइंट ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डाला गया और उसने बी सी को डी पॉइंट पर टच किया, सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD। तो ये डी बी जो है वो सी डी का थ्राइस है, 3 गुना है। डी बी सी डी की लेंथ के 3 गुना, यानी सी डी अगर लेट से 5 सेंटीमीटर तो डी बी उसका 3 गुना 15 सेंटीमीटर, ऐसा है। तो प्रूफ कीजिए कि 2AB² ये चाहिए, ये साइड चाहिए, तो इसमें पाइथागोरस लगेगी। 2AC² यानी ये साइड चाहिए, इसमें भी पाइथागोरस लगेगी। और BC² यानी डेनोमिनेटर कह रहा हूँ, बेस चाहिए, ठीक है। अब हम पाइथागोरस लगा देते हैं। पहले इस वाली में लगाते हैं पाइथागोरस। तो AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC², कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और फिर हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। तो इसमें ABD ट्रायंगल ABD में, तो AB² इज इक्वल टू AD² प्लस DB², इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर दोनों में खास बात यह है कि इसमें भी हम AD² को यहीं छोड़ेंगे और DC² को उस साइड ले जाएंगे, तो AD² हो जाएगा AC² माइनस DC², और इसमें भी हम AD² को यहीं छोड़ेंगे और DB² को उधर ले जाएंगे, AB² माइनस DB²। सो बेसिकली पहली जहां हमने पाइथागोरस लगाई उसमें AD² को एक साइड में रखते हुए AC² माइनस DC² दूसरी साइड भेज दी, और इसमें भी AD² को एक साइड में रखते हुए AB² माइनस DB² दोनों साइड दूसरी साइड भेज दी। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है बेटे कि यहाँ पर भी लेफ्ट में AD² आ जाता है, यहाँ पर भी लेफ्ट में AD² आ जाता है, और जब दो इक्वेशंस की लेफ्ट इक्वल होती है तो उनकी राइट भी इक्वल होती हैं, इसलिए इनकी राइट को भी आप इक्वल लिख सकते हैं। तो AC² माइनस DC² इज इक्वल टू AB² माइनस DB² हमने लिख दिया। तो यहाँ तक हम पहले पहुँच गए एक बार। तो अब आगे क्या करना है? आगे हमको लाना है क्वेश्चन में AB AC BC, AB AC BC लाना है। हमारे पास AB है, AC है, पर BC नहीं है, ये DC और DB है। तो अभी हमको इनसे छुटकारा चाहिए, ठीक है। DC और DB से हमको छुटकारा चाहिए। तो अब वो कैसे हमको मिलेगा? सबसे पहली बात देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सीखने वाली चीज़ है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि BC बराबर है DC प्लस DB के। DC बोल लो या CD बोल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, DC प्लस DB के बराबर है। तो इतना हमको पता है, ये हमारी बेसिक नॉलेज है, इसके लिए आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। BC बराबर है DC प्लस DB, इतना आपको पता है। अब ऊपर देखिए, आपको हेल्प में दिया हुआ है कि DB बराबर है 3CD के, ये हेल्प होती है। तो DB बराबर है 3CD के, तो ये जो DB है इसकी जगह मैं 3CD लिख दूंगा अगर, तो BC कितना आ जाएगा? BC हो जाएगा DC प्लस DB की जगह लिख दिया 3CD, तो DC प्लस 3CD होता है 4CD, है ना। 4CD या 4DC, जो भी आप लिखना चाहें आपकी मर्जी है, 4DC या 4CD जो भी हो जाए। तो ये जो DC अनवांटेड था, यहाँ पर अनवांटेड क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में हमको चाहिए AB AC BC, तो मुझे DC नहीं चाहिए क्वेश्चन में। तो ये DC की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, DC बराबर हो जाएगा BC अपॉन 4, ये B है, BC अपॉन 4 हो जाएगा DC। तो ये आपकी पहले ज्ञान की बात है जो मैंने आपको बताई, ये वाली, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है जी। अब दूसरी अनवांटेड चीज़ DB कैसे निकालेंगे वो दिखाता हूँ। तो मैं अभी इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैं ये सिद्ध कर चुका हूँ कैसे होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ जिससे मैं दूसरी चीज़ यहीं पर प्रूव कर सकूँ। तो दूसरी चीज़ प्रूव करनी भी उतनी ही आसान है जितनी आसान ये थी, और अगर आपको टफ लगी तो उतनी टफ है। तो BC इज इक्वल टू, अब देखो क्या करना है। पिछली बार मैंने क्या किया था, DB की जगह लिख दिया था 3CD, अब इसका ठीक उल्टा करना है, CD की जगह लिख देना है DB डिवाइड बाई 3। CD की जगह, CD या DC की जगह लिख देना है DB डिवाइड बाई 3। एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो CD की जगह लिख देंगे DB डिवाइड बाई 3, तो DC की जगह लिख देंगे DB डिवाइड बाई 3 प्लस, और ये वाला DB ऐसे का ऐसा। और अब आप LCM ले लीजिए, यहाँ पर ये 3 इधर जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3DB प्लस DB, 3DB प्लस DB। मुझे नहीं लगता कि इतनी बेसिक कैलकुलेशन किसी को नहीं आती होगी, चाहे आप अभी तक कितने भी पुअर रहे हैं मैथ्स में,
पर अब से आपको ध्यान देना है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो 3 dB प्लस dB 4 dB/3 हो गया, राइट। तो BC की वैल्यू हो गई 4 dB/3 और अब इस 3 को इधर भेज देंगे 3BC और यहाँ जो 4 है उसको डिवाइड में भेज देंगे बाय 4, तो ये dB की वैल्यू आ गई। तो ये जो है ना, कोई पेपर में डायरेक्ट ये लिख के आ जाए जी तो ये नहीं माना जाएगा, ये पूरा सॉल्व करके ही तभी माना जाएगा। इन बातों का ही हमको ध्यान रखना है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने डायरेक्ट ये यहाँ पे लिख दिया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स में सबसे पहली चीज़ होती है जो हुआ वो क्यों हुआ, उसका रीज़न देना होता है। तो हमने ये बताया आपको कि DC की वैल्यू BC/4 है और DB की वैल्यू 3BC/4 है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 यानी कि इसमें पुट कर देंगे। तो आपको दिख रहा है AC² ऐसे कैसा, DC की जगह BC/4, AB की जगह AB, DB की जगह 3BC/4। BC², 4 का स्क्वायर 16, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 का स्क्वायर 9, BC², 4 का स्क्वायर 16, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम ले लीजिए, 16 इधर मल्टीप्लाई, थोड़ा बड़ा करते हैं फॉन्ट आपके लिए, ठीक है। तो 16 दिख नहीं रहा, ठीक है। तो 16 AC², एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है आपको पता ही है। इसके डिनोमिनेटर में माना जाएगा कि 1 है, इसके डिनोमिनेटर में माना जाएगा कि 1 है। 16 AC² माइनस BC² और यहाँ 16 AB² स्क्वायर भी है यहाँ पर, 16 AB² माइनस 9 BC², दोनों तरफ अपॉन के 16 कट जाते हैं एलसीएम लेने के बाद। और अब यहाँ पर जो आपके पास बचा है 16 AC² माइनस BC², 16 AB² माइनस 9 BC², ये एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा। हमें चाहिए 2AB², 2AC², BC², और मैं इस स्टेप के बाद आगे करके दिखाता हूँ आपको, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, गलत है। तो 16 AC² और 16 AB² को थोड़ा लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव था वो राइट में, तो अब वो नेगेटिव हो जाएगा ऐसे। और राइट में -9 BC² है और ये माइनस BC² उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -9 BC² और प्लस BC², ठीक है। BC² है, ये B है, तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता, पर इसका कुछ हो सकता है राइट साइड वाले का। तो लेफ्ट में जो है वो ऐसे का ऐसा लिखेंगे 16 AC² माइनस 16 AB² और राइट में -9 BC² प्लस BC² हो जाएगा -8 BC²। और बेटे अब दोनों तरफ आपको -8 कॉमन ले लेना चाहिए। तो इधर अगर मैं -8 कॉमन लूँगा, देखो नेगेटिव कॉमन लेते हो तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा 2AB²। जिसको ये बात समझ नहीं आई वो अभी थोड़ी देर में पूछ लेना, कॉमन लेना। वैसे तो सिंपल है, अगर 16 में से 8 निकाल लिए तो 8 दूनी 16, 2 बच जाएगा, और इसका नेगेटिव भी बाहर कॉमन लिया है तो नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव बन के आगे आ जाएगी और पॉजिटिव वाली टर्म पीछे चली जाएगी और वो नेगेटिव बन जाएगी। बस ये सीधी सी बात है। नेगेटिव जब भी कॉमन लेते हो तो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव और नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाती है कॉमन लेने पे। और राइट साइड में जो -8 है, उस -8 से ये राइट वाला लेफ्ट वाला -8 कटेगा, तो जैसे ये कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2AB² माइनस 2AC² इजगल टू BC²। परफेक्ट आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा।